वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम। आई एम हेयर वंस अगेन विद अनदर वीडियो। ये वीडियो 1.2 मैथ क्लास फर्स्ट चैप्टर के आगे के क्वेश्चनों की होगी। अभी तक हमने 1.2 यानी 1.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। इन तीनों के यानी 2 फ्रैक्शनल नंबरों के बीच के हमारे को क्या क्या निकालना है, 5 भिन्न निकालना है। तो वैसे मैंने 4th क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कैसे निकाला जाता है। एक बार हम इसका एक टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहला 5th क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। तो क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन अब पहला हमारे को बिटवीन के बीच का दे रखा है, यानी 2 फ्रैक्शनल नंबर 2/3 एंड 3/4 सॉरी। तो इन दोनों के बीच का फ्रैक्शनल नंबर निकालना कोई बड़ी इशू नहीं है। सेम वही सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालने का कि उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसके डिनोमिनेटर को यानी इसके डिनोमिनेटर को इससे गुणा कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को इससे गुणा कर देंगे। लेकिन ये जो गुणा होगी ये ऊपर वाली संख्याओं से भी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5। तो इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इसके ये वाली जो संख्या है ना, इसको इस पूरे फ्रैक्शन को इस वाले इसके डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 को 3 से करेंगे। 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी आएगा। तो देखिए 2 पंजे 10 और यहाँ पर 3 पंजे 15 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15। ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चों को अभी भी वही क्वेश्चन में डाउट होगा कि भैया कि ये तो इन दोनों के बीच की बोली थी आपने, तो 10/15 और 12/15 कर दिया। तो जब इसे काटोगे तो यही वो नंबर आएगा, क्योंकि एक बार काट के देख लो, 5 दूनी 10 और 5 से 15 होता है जो 2/3 ही होता है, और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 जो कि 4/5 है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बस खोला जाता है जब भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर के बीच में क्या निकलेंगे, 5 रेशनल नंबर निकलेंगे। अब मुझे कितने रेशनल नंबर बोले हैं, 5 रेशनल नंबर बोले हैं, लेकिन ये तो इन दोनों के बीच में अभी कितना आ रहा है, बीच में बोला है तो 10/15 तो होगा नहीं, तो 11/15 एक ही आ रहा है। तो इसलिए मैं इसे क्या करूँगा, जितने बोले हैं उससे एक कम से मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, पूरी इक्वेशन को मैं 4 से इंटू कर दूंगा। तो 10 10 की 40 और 15 चौक 60। सेम ऐसे ही 12 12 12 36 12 चौक 48 और 15 चौक 60। अब देखो गाइस, इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल है और 40 और 48 के बीच में कम से कम 7 रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर इसे काटेंगे ना तो ये 2/3 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 जो 2/3 है। बस इसे खोल दिया हमने। तो क्या रेशनल नंबर है, हम बोल सकते हैं 41/60, 42/60, ऐसे ही 3/60, 44/60, 45/60, 46/60 और 47/60। अच्छा, 48 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला है। 48 ये वाला नंबर हो जाएगा काटने पर। तो ये क्या है, ये RD रेशनल नंबर। क्या है ये, वो रेशनल नंबर है, नंबर विच आर बिटवीन, जो क्या है बीच में है, बिटवीन 2/3 एंड 4/5। दैट्स इट, ख़त्म कहानी। बाकी के इसके जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है ये आप खुद करना गाइस, ठीक है ना। ये इस तरह से, सॉरी मैं पूरी स्क्रीन को शो नहीं कर पाया, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये इस तरीके से हम काम कर लेंगे और इस तरीके से हम इसके पार्ट को कर लेते हैं। इसका एक और पार्ट करवा देता हूँ मैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में जो 5 रेशनल नंबर बोल रहा है वो किसके बीच में बोल रहा है, -3/2 और 5/3। तो सेम वही गाइस, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करो। तो इसके इक्वल करने के लिए 3/2 और 5/3 को पता है ना, पूरी संख्या को हम इसके डिनोमिनेटर से कर देंगे 3 पूरे को करना होता है और इसको हम 2 से कर देंगे, 2 और 2।
तो क्या बनेगा, 3 3 9 -9 अपॉन में 6 एंड 10 अपॉन में 6। तो ये दो संख्या है, इसके 5 रेशनल नंबर हमारे को बीच में निकालने थे, डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गए, तो अब हमारे को ईजी रहेगा। तो यहाँ 10 है और यहाँ -9 है, तो इसके बीच में तो हमारे को बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे 9 अपॉन में 6 हो गया, 8 अपॉन में 6 हो गया, ठीक है ना, 7 अपॉन में 6 हो गया, -1 अपॉन में 6 हो गया और -2 अपॉन में 6। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे को 5 निकालना है, तो 5 इनफ है, जो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो वही है गाइस, राइट द 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। क्वेश्चन बोल रहा है राइट 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के सबसे पहले वाले पार्ट में किया था, जो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 -2। अब देखो क्या होगा, -2 से जो बड़ा हो तो -2 से -1 बढ़ाए, -0 बढ़ाए या -1 1 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक क्या है, हम बोल सकते हैं बेसिक तौर पर ये वैल्यूज़ हैं और ग्रेटर देन -2 से बड़ी हुई रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो इनके बीच के हमारे को 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज। तो हमारे को 3/5 एंड 3/4 के बीच के क्या निकालना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है हमारे को, 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो यहाँ 3/5 है और यहाँ पर 3/4 है, तो इसे हम 4 से गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन फ्रैक्शन को, इसको हम 5 से, ये भी इक्वल होंगे। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 चौक 12, 12 बटे में 5 चौक 20 और यहाँ पर आएगा 15/20। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों के बीच में हमारे पास केवल और केवल 13/20, 14/20 दो ही है। तो इसे और बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसे 2 से गुणा कर देते हैं, 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से करूँगा, इसे भी 2 से कर दूँगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर वाली इक्वेशन की तरफ देख लो, तो 12 को 2 से किया तो 12 दूनी 24 हो जाता है, 24 और 20 को 2 से किया तो 40 और यहाँ पर ये 15 दूनी 30 और यहाँ पर 40। डिनोमिनेटर इक्वल ही है, तो हमारे जो 5 रेशनल नंबर निकलेंगे वो निकलेंगे 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। तो ये 5 है, क्योंकि 13 तो इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे को मिडल बोले हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ गाइज आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और ये इसी के साथ चैप्टर भी पूरा, पहला चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल तक ख़त्म हो गया।